हर किसी के हितों की रक्षा हो, ऐसा ये विधान है, सबको जोड़ कर रखे ये भारत का संविधान है। जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जब भारत को आज़ादी मिली तो कितने भाग में हमें अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, मतलब भारत में कितने टुकड़े थे और उसको कैसे कैसे बनाया गया, संविधान में उसको कैसे अप्लाई किया गया। ठीक है, तो जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे तो उसमें हमें 562 रियासतें थी, यानी 562 टुकड़ों में भारत बटा हुआ था, जिसमें से 559 लोगों ने क्या किया, भारत में अपनी मर्जी से आना पसंद किया, और जिनमें 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में आना पसंद नहीं किया, जैसे जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को जो भारत के राजनेता जो थे, एक लीडर थे जिन्हें भारत का बिस्मार्क बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो राज्यों को भारत में मिलाएं और ज्यादा से ज्यादा राज्यों को भारत में मिलाने की कोशिश करें, जिससे भारत एक अखंड भारत बने जैसे पहले भारत था। जूनागढ़ में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां के लोगों से जनमत संग्रह करा के जो है जूनागढ़ को भारत में मिला लिया, मतलब जूनागढ़ के लोग चाहते थे कि जूनागढ़ जो है यानी गुजरात में जो है वो भारत में मिले, ना कि पाकिस्तान में, तो जूनागढ़ ऐसे भारत में आ गया। बचा हमारा दूसरा हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे वो पाकिस्तान जाना पसंद कर रहे थे, बोल रहे थे हमें पाकिस्तान जाना है, यानी हैदराबाद को हम पाकिस्तान में मिलाएंगे, या हम अपना फ्रीडम वाली जो एक हमें राज्य चाहिए, हम फ्रीडम, इंडिया से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरह से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी बुलाकर जो है उसको भारत में मिलवा लिया, आर्मी से आक्रमण करवाया और भारत में उसे मिला लिया। तीसरा बचा जो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान की आर्मी से जो है बड़ा परेशान हो गया था, उसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने हमला कर दिया, तो उसने 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, उन्होंने भारत में विलय पत्र पर क्या कर दिया, घोषणा कर दी कि हम भारत के क्या है, अभिन्न अंग हैं। तो हम देखेंगे कि भारत में जो राज्यों को उनकी सीमाएं बदलने का, उनके नाम बदलने का, उनके क्षेत्रों को बनाने का, बढ़ाने का, कम करने का या ज्यादा करने का, कहाँ पर उसके जो है हमें अधिकार दे रखे हैं, या कहाँ पर कानून में उसको जगह मिली है, संविधान में उसको कहाँ पर जगह मिली है। तो शुरू करते हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में आता है। भाग 1 में आता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। कहां तक आता है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत क्या है? एक ही है, ठीक है। और इसमें एक फैक्ट और है इसमें कि भारत से कोई भी राज्य अलग होने का जो है विचार भी नहीं कर सकता कि भारत से अलग होगा। भारत एक अविभाज्य अंग है, भारत अखंड है, भारत में कोई भी राज्य आने के बाद जा नहीं सकता है, यानी अलग होने की मांग नहीं करेगा। अनुच्छेद नंबर 2 नए राज्यों का निर्माण, उनके सीमा, उनके नाम, उनके क्षेत्रों का निर्माण, ये आर्टिकल नंबर 2 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 3 में संसद को ये अधिकार दिया गया है, अगर किसी राज्य की सीमा या उस राज्य का नाम बदलना है या उस राज्य के क्षेत्र बदलने हैं, तो ये अधिकार किसको दे रखा है? ये अधिकार सिर्फ संसद के पास है, ठीक है। ये अधिकार उस राज्य के पास भी नहीं है कि जिस राज्य के नाम बदले जाएंगे या जिस राज्य का क्षेत्र बदला जाएगा या जिस राज्य को उसका आधिकारिक तौर पर उसका नाम बदलने की तैयारी की जाएगी, लेकिन उस राज्य के पास ये जो है अधिकार नहीं है। ये अधिकार जो है ये किसके पास है? संसद के पास है। संसद में क्या होगा, इसका प्रावधान कैसे चलेगा, कैसे काम करेगी संसद किसी राज्य के नाम को बदलने के लिए? संसद पहले जो है राष्ट्रपति से अनुमति मांगेगी कि हमें जो है इस पर्टिकुलर राज्य के नाम या क्षेत्र या उसका जो भी कुछ करना है बदलना है, तो राष्ट्रपति उसको अनुमति देंगे। फिर वो लोकसभा या राज्यसभा में जो उसका बिल पेश होगा, बिल पास होने के बाद वो उस राज्य को, पर्टिकुलर राज्य को भेजा जाएगा और उससे जो है सलाह मांगी जाएगी, क्या तुम्हें पसंद है या नहीं। लेकिन उसकी सलाह जो है राष्ट्रपति के ऊपर बाध्य नहीं है कि वो राज्य मना करेगा या कुछ और चेंजेस करवाएगा तो राष्ट्रपति इसकी बात मानेंगे। पूरी जो पावर जो दे रखी है वो संसद के पास होती है। तो नहीं, संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र या निर्माण का बदल सकती है। अनुच्छेद नंबर 4 नए राज्यों का गठन या प्रवेश। अब देखो अनुच्छेद नंबर 4 कितना अच्छा दिया है, यानी भारत जो है आजादी के बाद हमने पीओके अपना खो दिया था और 1962 में हमने चाइना से युद्ध किया, लेकिन हम युद्ध हार गए और चाइना ने जो है हमारा लद्दाख का 10% हिस्सा हमसे ले लिया, जिसे अक्साई चीन नाम रख दिया। यानी हम जो है इन फ्यूचर कभी भी हम पीओके को या अक्साई चीन को भारत में लाके मिला सकते हैं, ठीक है। नए राज्यों का गठन या प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। नए राज्यों का हम प्रवेश करेंगे और उनका गठन करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब भारत आजाद हुआ तब 562 रियासतें थी। यहाँ पर हमारे जो महापुरुष रहे हैं, अब संविधान सभा में बैठने वाले हर एक महापुरुष ही था जिसने भारत के भविष्य के लिए निर्माण किया, एक संविधान बनाया और उसका भविष्य देखा कि भारत कैसा आगे जाके ऊंचाइयों पे छू जाएगा और ऊंचाइयां छुएगा जाके विश्व में, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत योगदान दिया, उन्हें भारत का बिस्मार्क बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी उनके नाम पर बना रखा है हमने गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे पहले गृह मंत्री भी बनते हैं और उनका ये काम भी था और उन्होंने अपने काम को बखूबी निभाया भी और भारत के मैक्सिमम राज्यों को एक माला में जाके पिरो दिया और भारत राज्यों से बनकर एक क्या बन गया, भारत राज्यों
का एक संघ है। भारत जो है वो राज्यों से मिलकर बना हुआ है। आज अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। उस समय एक और प्रश्न सबसे ज्यादा जो चुभ रहा था राजनायकों के या राजनेताओं के पास जो था, सबसे ज्यादा कठिन प्रश्न ये था कि राज्यों में ना भाषा के आधार पर जो है बंटवारा होने की मांग शुरू हो गई थी। ये सिचुएशन बड़ी ज्यादा खराब भी थी, क्योंकि भारत में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है भारत को बंटवारा नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1948 में हम जो राज्यों का पुनर्गठन आयोग की एक जो है हमने एक कमेटी बनाई या आयोग बनाया। उसमें 1948 में हमने एसकेधर आयोग बनाया। एसकेधर आयोग का काम ये था कि वो राज्य में देखेगा और देश में देखेगा कि कैसी सिचुएशन है और हम कैसे हैंडल करेंगे। तो एसकेधर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देना चाहिए, ठीक है। किसने कहा? ये एसकेधर आयोग ने कहा कि हमें भाषा के आधार पर अपने राज्यों को बांट देना चाहिए। लेकिन उधर ही कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था जेवीपी, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया, यानी ये 3 लोगों की एक कमेटी थी। इन्होंने जो है भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे को क्या कर दिया, सरासर गलत ठहराया और बोले कि हम इस चीज को जो है नहीं मानते कि भाषा के आधार पर अगर हम बंटवारा करेंगे तो भारत फिर से वही टुकड़ों में जाके पहुंच जाएगा। जैसे तैसे हमने भारत को इकट्ठा करा है, हम इसको बंटवारा नहीं होने देंगे, ठीक है। मद्रास, साउथ में मद्रास, पहले मद्रास हुआ करता था, तमिलनाडु, आज का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये पूरा एक मध्य प्रदेश मद्रास था। मद्रास में श्री रामुलु ने क्या किया, आमरण अनशन कर दिया। और ये तेलुगु और तमिल भाषा में जो है ये चाहते थे कि तेलुगु और तमिल भाषा वाले लोग जो है अलग अलग हो जाएं। जब इन्होंने आमरण अनशन किया तो 52 दिनों के बाद इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। यानी ये इनकी जो है मौत हो जाती है 52 दिनों के बाद। अब पूरे जो है मद्रास में लोग आगजनी करने लगते हैं, दंगे फसाद होने लगते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो करें तो क्या करें? उन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर 1953 में जो है 1 अक्टूबर 1953 को घोषणा कर दी कि आंध्र प्रदेश जो है एक राज्य बनेगा जो मद्रास से अलग होगा, भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा ही राज्य बना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी होगा कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है, जिसकी घोषणा की गई थी 1953 में, ठीक है। इसके बाद ये समस्या खड़ी हो गई कि अगर ऐसे ही राज्य अलग अलग होते रहे, भाषा के आधार पर अलग अलग होते रहे, तो भारत में बहुत ज्यादा विविधता आ जाएगी और लोगों को हम इकट्ठा नहीं रख पाएंगे, यूनिटी में हमारे लोग नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, 1953 में हमने फजल अली आयोग बनाया। एक फजल अली आयोग बनाया जिसमें 2 लोग और शामिल किए गए, हृदयनाथ कुंजरू और एम.एन. पडिक्कर करके जो 2 लोग और शामिल किए गए। फजल अली जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जो उस आयोग की, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट देने के बाद कहा कि हमें जो है, इन्होंने कहा कि कितने राज्य बनने चाहिए, तो उन्होंने कहा 14 राज्य। 1956 में हमने रिपोर्ट दी थी 3 साल बाद, और कहा 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाने का इन्होंने क्या किया, निर्णय किया। जो 14वां राज्य जो बना था वो था हमारा आंध्र प्रदेश, एपी। यानी जो 14वां राज्य बना था 1956 में, अगर कह सकते हो आप 1956 में 14वां राज्य बना था, वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। ऐसे ही करके जो है अब राज्यों में बंटवारा भाषा के आधार पर होना शुरू हो गया। अगर एक बार आप शुरुआत कर दो फिर वो खत्म नहीं होती, जब तक आगे चीजें बढ़ती जाती हैं। देखो कैसे, अब बंबई, आज हम मुंबई बोलते हैं, वो पहले बंबई हुआ करता था। बंबई जो था वो महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर हुआ करता था। अब महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है और गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। तो इनमें भी ये बात छिड़ गई कि हम अब गुजरात को जो है अलग करना पड़ा, यानी गुजरात भारत का 15वां राज्य बनता है 1960 में, ठीक है। इसी प्रकार 16वां राज्य बनता है नागालैंड 1963 में, 17वां राज्य हरियाणा बनता है 1966 में। अब हरियाणा किससे अलग हुआ, तो हरियाणा पंजाब पहले एक हुआ करते थे, फिर इनको 1966 में भाषा के आधार पर अलग अलग कर दिया गया। जैसे आप जानते हैं कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी भाषा का प्रचलन ज्यादा है, ठीक है। तो 18वां राज्य जो यहाँ पे बनाया गया हिमाचल प्रदेश 1971 में, ठीक है। और 18वां राज्य यहाँ पे बना। 19वां राज्य जो बनता है मेघालय, 20वां राज्य बनता है तुम्हारा स्वतंत्र राज्य बन रहे हैं मणिपुर, और 21वां राज्य बनता है त्रिपुरा। ये तीनों राज्य जो बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं 1972 में। कब बनाए जाते हैं तीनों राज्य, 19वां राज्य, 20वां राज्य, 21वां राज्य, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनको 1972 में बनाया जाता है। और सिक्किम को 1975 में बनाया जाता है। कौन सा राज्य बनेगा सिक्किम, तो 22वां राज्य बनता है 1975 में, ठीक है। अब 22वां ये होगा, 23 वाला, ये 24वां और ये 25वां, ठीक है। 23, 24, 25 यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को 1987 में, तब 1987 में जो है राज्यों का दर्जा प्राप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है सन 2000 में भारत के 3 राज्यों को तोड़ा गया। अभी तोड़ने का अधिकार किसको है, आप जानते हो तोड़ने का अधिकार किसके पास है, ये संसद के पास है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कौन सा राज्य बना, ये कौन से नंबर का, 26वां नंबर का। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, ये 27वां राज्य बना, ठीक है। और 15 नवंबर
2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ, ये 28वां राज्य बनता है। और 29वां राज्य बनता है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 29वां राज्य बनता है। इस तरह के भारत में राज्यों का विघटन हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाले ब्रिटिश सरकार में राज्य कौन से थे, तो ब्रिटिश सरकार में जो है, जब ब्रिटेन वाले थे तो उन्होंने 1912 में 3 राज्य बनाए थे, बिहार, त्रिपुरा और ओडिशा। ठीक है, 3 राज्यों को भाषा के आधार पर इसका विघटन किया था। कब? 1912 में। अगर एक क्वेश्चन पूछे कि आजाद भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश राज्य है, जो मद्रास से अलग हुआ था। और उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका था? श्री पट्टाली रामल्लू का। ठीक है, उनका आमरण अनशन किया था और अपनी कुर्बानी दी थी, और उनकी ये कुर्बानी सफल भी हुई। और आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना, यानी वो तुम्हारा आंध्र प्रदेश जो है मद्रास से अलग हुआ फाइनली। यानी ये क्वेश्चन आएंगे, वहां से पूछा जाएगा कि संघ और राज्य क्षेत्र किस भाग में आते हैं, तो ये भाग नंबर 1 में आते हैं, अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, ऐसे इनके प्रावधान दिए गए हैं। जय हिंद, जय भारत।